हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देश भर में किसानों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, राजभवनों तक मार्च निकाला। किसानों के प्रदर्शन का नहीं दिखा ज्यादा असर, ज्यादातर जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर के साथ गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे किसान, पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। किसान मजदूर संघर्ष समिति के समर्थकों ने अमृतसर में जिला प्रशासनिक परिसर के बाहर प्रोटेस्ट किया। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में किसानों का प्रदर्शन, रोष मार्च भी निकाला। चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों का हंगामा, बैरिकेड्स तोड़े, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 9 जुलाई को शामली और बागपत से शुरू होगी ट्रैक्टर रैली, 10 जुलाई को सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी। टिकैत ने कहा दूसरी ट्रैक्टर रैली 24 जुलाई को बिजनौर और मेरठ से शुरू होगी, 25 को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बयान दिया, किसानों को आंदोलन खत्म करना चाहिए, कानून के प्रावधान पर बात करने को तैयार। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही अन्नदाता के साथ हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, कई बड़े नेता शामिल हुए। 5 राज्यों में चुनाव से पहले मंथन, बैठक में चुनावी राज्यों में तैयारी, कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम और राहत कार्य पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भावेश काला को असम बीजेपी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। एलजेपी नेता चिराग पासवान का बयान, मेरे परिवार के लोगों ने ही पार्टी तोड़ने का काम किया। चिराग पासवान ने कहा, मैं बीजेपी के साथ अब भी खड़ा हूं, बीजेपी फैसला करे वो मेरा साथ देगी या नीतीश का। चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद, मेरे राम खामोश नहीं रहेंगे। आरजेडी के साथ गठबंधन के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा चुनाव का समय आएगा तब पार्टी गठबंधन पर अंतिम फैसला लेगी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ गुलाम अहमद मीर का बयान, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली का जल्द फैसला ले केंद्र। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का बयान, 370 पर हमारी लड़ाई कितनी भी लंबी चले हम लड़ेंगे। कोटकपुरा फायरिंग के मामले में सुखबीर सिंह बादल एसआईटी के सामने पेश हुए। अयोध्या के नए मास्टर प्लान पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने रिव्यू मीटिंग की। पीएम ने कहा ऐसी अयोध्या बने कि हर कोई जीवन में एक बार आना चाहे। न्यू अयोध्या के लिए पीएम मोदी ने मंत्र दिया, कहा अयोध्या को बनाना है नए जमाने की हाईटेक सिटी। पीएम के सामने पेश किया गया अगले 30 साल का विजन। पीएम ने देखा 2051 तक की अयोध्या को लेकर हो रहे विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान, कहा मोदी और योगी के जुड़ने से कागज नहीं धरातल पर दिखेगा विकास। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक डे पर पीएम का ट्वीट, नशे के खिलाफ जंग लड़ रहे लोगों की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को 2 दिन के दौरे पर लद्दाख जाएंगे, एलएसी पर सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह करगिल के दिग्गजों से भी मिलेंगे और बीआरओ के बनाए पुल का भी उद्घाटन करेंगे। ग्रीस पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर, दोनों देशों के बीच कट्टरता और आतंकवाद से निपटने को लेकर चर्चा। एस जयशंकर ने ग्रीस को बताया अहम भागीदार, कहा ऊर्जा सहयोग पर काम करेंगे दोनों देश। अगले 15 दिन का वृक्षारोपण अभियान चलाएगी दिल्ली सरकार, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने जानकारी दी। 100 करोड़ की उगाही के मामले में अनिल देशमुख को ईडी ने भेजा दोबारा समन, मंगलवार को पेश होने को कहा। अनिल देशमुख के 2 सहयोगी कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे से भी ईडी ने की पूछताछ। वडोदरा में महिला ने पति समेत परिवार के लोगों पर दर्ज कराई एफआईआर। महिला का आरोप, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए टॉर्चर किया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, ग्रेनेड से अटैक, कैंप से दूर जाकर बम गिरा, हमले में 3 नागरिक घायल, आसपास के इलाके में घेराबंदी की गई। दिल्ली में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला गिरोह पकड़ा गया, 8 लोगों की गिरफ्तारी। भारी बारिश के बाद पटना में डिप्टी सीएम के घर के बाहर पानी भरा, कई वीवीआईपी इलाके जलमग्न। बिहार में भारी बारिश बनी लोगों के लिए मुसीबत, पटना के ईएसआईसी हॉस्पिटल के अंदर भी पानी घुसा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में लोगों ने पेश की मिसाल, खुद के पैसे से तैयार किया पैदल यात्री स्टील ब्रिज। दिल्ली में बदला मौसम का रुख, कुछ हिस्सों में हल्की बारिश। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की, एक ज्वेलरी शॉप से 4 लाख रुपए के गहने लूटे। पीएम मोदी ने वैक्सीनेशन के ताजा हालात की जानकारी ली, डॉक्टर वीके पॉल समेत हेल्थ मिनिस्ट्री के कई बड़े ऑफिसर रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए राज्यों के साथ मिलकर करे काम, कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार कम ना हो। ऑक्सीजन संकट की ऑडिट रिपोर्ट पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, हालात बदलते रहने की वजह से डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर होता है। रणदीप गुलेरिया ने कहा दिल्ली अस्पतालों में बेड और आईसीयू बेड्स के हिसाब से ऑक्सीजन की मांग ज्यादा लग रही थी। आईसीएमआर के पूर्व चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर रमन आर गंगाखेडकर का बयान, डेल्टा के साथ डेल्टा प्लस को भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में देखा जाए। आईसीएमआर के डॉक्टर सिमरन पांडा ने कहा अभी देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के सिर्फ 49 मामले हैं, इसलिए इसको 3rd वेव कहना गलत होगा।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा, महामारी के दौरान देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में जुटी है। देश में कोरोना के 48,698 नए केसेस, 1,183 लोगों की जान गई। देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 32 करोड़ डोज लोगों को दी गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के करीब 10,000 नए मामले, 24 घंटे में 179 की जान गई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,118 नए केसेस, 11,000 से ज्यादा रिकवर। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,147 नए केस, करीब 6,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। कर्नाटक में कोरोना के 4,272 नए संक्रमित, 115 मरीजों की मौत। तेलंगाना में कोरोना के 1,028 नए केसेस आए, करीब 1,500 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 85 नए मामले, 9 की जान गई। यूपी में कोरोना के 173 नए केसेस, बीते 24 घंटे में 328 की सेहत ठीक हुई, 40 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, ऑक्सीजन पर आपका झगड़ा खत्म हो गया हो तो थोड़ा काम कर लें। केजरीवाल ने कहा, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत पाएंगे क्या? मिलकर लड़ेंगे तो देश जीतेगा। अनिल विज ने केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, राज्यों में ऑक्सीजन कमी से हुई मौत के लिए केजरीवाल पर हत्या का मामला दर्ज हो। चेन्नई में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल, एक कलाकार ने जागरूकता के लिए अनोखा ऑटो तैयार किया है। पश्चिम बंगाल में टीकाकरण में घोटाले के आरोप को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का थाने के बाहर प्रदर्शन। महाराष्ट्र के पिंच टाइगर रिजर्व और उमरेड पौनी करहंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी खोला गया है। जम्मू के सबसे बड़े अनाज बाजार में लोगों का फैसला, सहमति से वीकेंड लॉकडाउन लगाया। वाराणसी में लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन, बाजारों में भीड़ ज्यादा होने की वजह से फैसला। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नई गाइडलाइंस जारी की, 28 जून से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी सिर्फ जरूरी सामानों की ही दुकानें। पुणे में सोमवार से शुक्रवार तक 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे रेस्टोरेंट, 50% क्षमता के साथ हो सकेगा सामाजिक और धार्मिक आयोजन भी। पुणे में अब भी बंद रहेंगे मॉल, थिएटर और धार्मिक संस्थान। शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे जिम, सैलून और स्पा। गोवा में 5 जुलाई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, प्रदेश अब नहीं लगेगा संडे लॉकडाउन, लेकिन रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा। असम की कामाख्या देवी मंदिर को खोला गया है, 30 जून तक श्रद्धालुओं के प्रवेश को वर्जित रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार समाप्त किया। एमपी के कटनी जिला अस्पताल में तोड़फोड़ का मामला, एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया। मुंबई के क्रॉफर्ड बाजार में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ी, खरीदारी के लिए भारी भीड़। नोएडा के सेक्टर 30 जिला अस्पताल में टीका लगवाने के लिए लोगों की भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं हुआ। मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहला मेगा कोरोना टेस्टिंग सेंटर खोला गया है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने नोवैक्स के केंद्रों पर दौरा किया। दोनों देशों के बीच मजबूत स्वास्थ्य सहयोग को सराहा गया। कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट पर WHO का बयान, ये उन लोगों में तेजी से फैल रहा है जिन्होंने टीका नहीं लगवाया है। रूस में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। साल 2021 में पहली बार बीते 24 घंटे में 619 लोगों की जान गई। कैरेबियाई देश हैती में अब भी लोगों को है कोरोना टीका का इंतजार, अब तक शुरू नहीं हुआ टीकाकरण। स्पेन में मास्क पहनना जरूरी नहीं, फैसले के बाद खुशी में दिखे लोग। चीन के गुआंगझू में बनेगा इंटरनेशनल क्वारंटीन सेंटर पर 5,000 कमरे होंगे। जापान में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार अभी भी धीमी, टीकाकरण को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं दिख रहे लोग। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में शनिवार से 14 दिन का लॉकडाउन, डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ने किया आगाह, अगस्त तक डेल्टा वेरिएंट के 70% केसेस हो सकते हैं। इमरान के विवादित बयान को लेकर कराची में प्रदर्शन, इमरान ने कहा था महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं इसलिए बढ़ रही है यौन हिंसा। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी को सजा, डेरेक चौविन को 22 साल 6 महीने जेल की सजा हुई है। डेरेक ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटने से दबाया था जिसमें हुई थी उनकी मौत। घटना के बाद अमेरिका में नस्ली भेदभाव के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। अमेरिका के मायामी में धाराशायी हुई 12 मंजिला इमारत में अभी भी जिंदगी की तलाश जारी, 159 लोग लापता। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स निरोधक डे पर म्यांमार की सेना ने जब्त किए नशीले पदार्थों को जला दिया। अफगानिस्तान की सेना और तालिबानियों के बीच बढ़ रही हिंसा से आम लोगों में दहशत, डर से लोग देश छोड़ रहे हैं। ब्रिटेन में बहुत पसंद की जाने वाली पक्षी पंपकिन विलुप्त होने की कगार पर है। जलवायु परिवर्तन और ओवरफिशिंग है मुख्य वजह। सचिन तेंदुलकर का बयान, आने वाले दिनों में खाल जमासन एक अच्छे ऑलराउंडर बनेंगे। हॉकी इंडिया ने PR श्रीजेश और पूर्व खिलाड़ी दीपिका को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामित किया। कोरोना की वजह से UAE में हो सकता है T20 वर्ल्ड कप, जल्द ही फैसला होगा।
भारतीय महिला टीम की धाकड़ बल्लेबाज शेफाली वर्मा वनडे में डेब्यू के लिए तैयार। इंग्लैंड के साथ रविवार से शुरू होगी 3 मैचेस की श्रृंखला। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने ओलंपिक जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए चीयर अप अभियान की घोषणा की। लोगों से खिलाड़ियों का समर्थन करने की अपील। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन का ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को मिलेंगे 3 करोड़। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वालों को 2 करोड़, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ रुपए तमिलनाडु सरकार देगी। ओडिशा में शूटिंग वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी और मनु भाकर ने लहराया परचम। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में रजत पदक जीता। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।